पढ़िए। सर मुझको ये प्रेसिपिटेशन सर मुझको ये प्रेसिपिटेशन और ग्रेमोमेट्री का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है और कल मेरे कॉलेज में पूछा भी जाएगा। ओके, तो प्रेसिपिटेशन और ग्रेविमेट्री में तुमको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से बताता जी हूँ। सर। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में हम लोग बात सर करेंगे। ये प्रेसिपिटेशन क्या होता है? वही तो समझाना है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर जब हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की बात करें तो बड़ा ही सिंपल और सरल तरीके से इसको समझिएगा कि प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है कि हमारी दो चीज का अलग हो जाना। दो चीज का अलग मतलब कैसे कि एक सॉलिड फेज बन जाना और एक लिक्विड। जैसे आपने कभी देखा कि दूध में से जब हम लोग मक्खन छाछ बना करके मक्खन निकालते हैं तो एक लिक्विड फेस सरफेस बन जाते हैं और एक सॉलिड बन जाती है जो मक्खन वाली रहती है, जैसे कि दूध से पनीर निकालते हैं। हाँ, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट प्रेसिपिटेशन में होता है। बस प्रेसिपिटेशन में एक चीज का जो ध्यान रखना रहता है वो हमारा किस चीज का ध्यान होता है, देखिएगा जो भी हमारा प्रेसिपिटेट बनेगा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में वो हमारा क्या होना चाहिए, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट होना चाहिए। जैसे कि अभी आपने एग्जांपल बनाया दूध से मक्खन और क्या है हमारा दूध से पनीर वाला। अब पनीर से वापस दूध बन सकता है? नहीं। तो वही चीज हमारी यहाँ पर है कि जो भी हमारा प्रेसिपिटेट बनेगा वो इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनेगा। अब क्या है कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हम अलग से वही कर रहे हैं। मतलब कि हमारा मान लो ये कोई प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हम लोगों को करना है तो एक तो होता है प्रेसिपिटेट जानबूझ करके बनाना। जैसे कि अभी हम दूध से पनीर बना रहे थे, मान लो हमें पनीर की जरूरत है तो हम जानबूझ करके पनीर बना रहे हैं दूध से, यानी कि दूध को फाड़ रहे हैं। एक बार क्या होता है, कंडीशन ऐसी होती है कि हमें पनीर नहीं चाहिए था, हम नॉर्मल दूध उबाल रहे थे पर वो प्रेसिपिटेट बन गया, यानी कि पनीर बन गया बाय चांस। तो दोनों तरीके से होता है कि या तो हम प्रेसिपिटेशन ही कर रहे हो या फिर हम कुछ और कर रहे हो। जैसे हमारा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन। अब वो होते होते कोई एरर या फिर कोई भी मिस्टेक हमसे हो जाए जिसकी वजह से हमारा प्रेसिपिटेट बन जाए। अब वो कोई भी टाइट्रेशन हो, अगर जो वहां प्रेसिपिटेट बन गया मतलब अब वो टाइट्रेशन नहीं बचा, अब वो क्या बचेगा, हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होगा। अब प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में हमारा प्रेसिपिटेट बन गया, हमने दूध से पनीर बना लिया। अब उस पनीर को अलग भी करना पड़ेगा, फिर उस पनीर में से हम अच्छे से उसको निचोड़ेंगे भी, फिर उसको धुलेंगे भी, फिर उसका वजन भी करेंगे। अब जो ये आगे के सारे स्टेप्स आते हैं ये हमारे आते हैं ग्रेवोमेट्री के अंदर। अब ग्रेवोमेट्री और प्रेसिपिटेशन का पूरा थ्योरी समझ में आई? सर प्रेसिपिटेशन तो समझ में आ गया, अब ग्रेवोमेट्री क्या होता है? ग्रेवोमेट्री जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्रेसिपिटेशन से अगले वाली प्रोसेस होती है। जैसे हमारा कोई भी प्रेसिपिटेट बना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लोग बेरियम क्लोराइड ले रहे हैं अपना, उसको हम लोग क्या है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में मिला रहे हैं, जहां से हमारा बेरियम सल्फेट का एक प्रेसिपिटेट बन रहा है। अब इस प्रेसिपिटेट को सही सलामत बाहर निकालना, इसको अच्छे से धुलना, इसका प्योरिटी चेक करना, उसके बाद में इसका वजन तोलना कि कितना। अब भाई मान लीजिए आपने 10 किलो दूध का कितना किलो पनीर बना, अब 10 किलो दूध आपका 600 रुपए का बिकता, पनीर आपको 300 रुपए का मिला, तो आप पनीर क्यों बनाएंगे? तो यानी कि अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा प्रेसिपिटेट आखिर हमें कितना मिला है, कितने अमाउंट में मिला है। तो ये सब कुछ यहाँ पर हमारे कुछ स्टेप्स आते हैं ग्रेवोमेट्री के अंदर। जैसे कि हमारा यहाँ पर आप लोग आएंगे तो इसके अंदर ये को प्रेसिपिटेशन, पोस्ट प्रेसिपिटेशन सब कॉन्सेप्ट आते हैं। मेथोडोलॉजी स्टेप इन्वॉल्व इन ग्रेवोमेट्री एनालिसिस, जहां पर सबसे पहले हम लोग सैंपल का प्रिपरेशन करते हैं, फिर उसका प्रेसिपिटेट निकालते हैं, फिर उसका क्या है डाइजेशन करते हैं, फिर उसका फिल्टर और वो क्या है वॉशिंग, यानी कि पहले उसको छानेंगे और उसको वॉश करेंगे यानी कि उसको धुलेंगे, फिर उसको ड्राई करते हैं और फिर उसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं ग्रेवोमेट्री के अंदर जो प्रेसिपिटेट बनने के बाद हम लोग करते हैं। अब जैसे कि मैंने अभी बोला था कि हम प्रैक्टिकली इन चीजों को करके दिखाएंगे, तो वन बाय वन करके प्रैक्टिकली ये सभी के सभी स्टेप्स हम आपको दिखाने वाले हैं। सो आज हम लोग आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा अरेंजमेंट करके आपको प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर जो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, केमिकल्स बेसिकली हम लोग केमिकल के थ्रू नहीं, ये चीज आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। इस वजह से हम ये पूरा का पूरा चीज आप लोगों के लेकर के आए। यहाँ पर हम एक छोटा सा सिलेंडर, छोटा सा गैस हमारा, थोड़ा सा दूध और हमारा प्रेसिपिटेटिंग एजेंट के तौर पर हम यहाँ पर इस दूध में प्रेसिपिटेट बन पाए उसके लिए हमारा क्या है एक नींबू लेकर के आए, जिसमें हमारा
ये नींबू इसका प्रेसिपिटेट बनाने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन मतलब क्या होता है कि हमारा किसी भी चीज में, चाहे हम एसिड बेस टाइट्रेशन कर रहे हो, ग्रेविमेट्री कर रहे हो, हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्री कर रहे हो, रिडॉक्स कर रहे हो, कहीं पर भी अगर जो हमारा प्रेसिपिटेट बन जाए तो वो ऑटोमेटिकली, अब एसिड बेस में अगर जो मान लीजिए प्रेसिपिटेट बन गया तब वो टाइट्रेशन एसिड बेस नहीं बचा, वो कौन सा टाइट्रेशन हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो भी हमारा प्रेसिपिटेट बनेगा वो वापस से, अगर जब उसको डिसोल्व करना चाहे या फिर वापस से कुछ भी तामझाम करना चाहे, वो वापस से उस फॉर्म में नहीं जा सकता, यानी कि रिवर्सेबल नहीं होना चाहिए, इनसोल्यूबल हमारा प्रेसिपिटेट बनना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर अभी दूध से बेसिकली हमारा प्रेसिपिटेट जब बनाएंगे तो उस प्रेसिपिटेट से वापस दूध नहीं बनेगा, ये भी आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अपना दूध बेसिकली गर्म कर रहे हैं और अब हम लोग क्या है, यहाँ पर हमारा ये मान लीजिए क्या है, कोई एनालाइट है, ठीक है। अब इस एनालाइट के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, हमारा प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालेंगे जो इसको इसमें प्रेसिपिटेट बनाने में हमारी हेल्प करेगा। अब याद रखिएगा, देखिए एनालाइट में हम लोग अपना प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, ठीक है जी। और क्या है, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालने के बाद में इसको थोड़ा सा क्या है, ऐसे मतलब क्या है अपना इसको घुमाते रहते हैं ताकि यहाँ पर हमारा प्रेसिपिटेट बन जाए। अब देखिए अगर जो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये धीरे धीरे अब यहाँ पर हमारा प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो गया है। अगर जो आप लोग यहाँ पर देखेंगे धीरे धीरे हमारा, देखिए यहाँ पर प्रेसिपिटेट ये बनना स्टार्ट हो गया है। एकदम से प्रेसिपिटेट पूरा नहीं बनता है, अब धीरे धीरे हमारे प्रेसिपिटेट बन जाएगा। हम इसको पीक तक इसका हीट करेंगे और लास्ट में एक या दो ड्रॉप और ऐड करके देख लेंगे कि हमारा कहीं और प्रेसिपिटेट तो नहीं बन जाएगा। हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर हीट बढ़ाएंगे इसके अंदर। अब यहाँ पर अगर जो आप लोग देखेंगे, देखिए हमारा ये प्रेसिपिटेट बेसिकली बन गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बेसिकली हमारा फिल्टर पेपर की सहायता से हम लोग बेसिकली फिल्टर करते हैं, पर लेकिन आप लोग घर पर देसी जुगाड़ के थ्रू इस प्रैक्टिकल को कर सके, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी छन्नी को यूज करते हैं इसको बेसिकली फिल्टर करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या है, जो थोड़ा बहुत हमारा प्रेसिपिटेट इसके अंदर वो रह गया है ताकि आप लोगों को दिख भी जाए, तो हम इसको कंप्लीटली इसके अंदर यहाँ पर क्या है बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं और बात करते हैं हमारा जो ये प्रेसिपिटेट, अगर जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अब देखिएगा अब आपको यहाँ पर इसके अंदर जो ये दिखाई दे रहा है, ये आपको क्या है, प्रेसिपिटेट दिखाई दे रहा है। पहले क्या था, दूध था, पर लेकिन अब ये प्रेसिपिटेट बन गया है। अब ऐसे हम लोग नॉर्मली अगर जो प्रेसिपिटेशन, अब देखिए यहाँ पर अगर जो मैं बात करूं नॉर्मली हमारा क्या है, अगर जो हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के अंदर जो हम ग्रेविमेट्री का कॉन्सेप्ट अपना समझ रहे हैं, तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, हम लोग बेरियम क्लोराइड एज एन हमारा क्या है एनालाइट, जिसको हम मिल्क मान रहे थे, हमारा क्या है जो हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड रहता है जिसको हम लोग एज एन प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, जिसके तौर पर हमने यहाँ पर हमारे नींबू ने प्रेसिपिटेट बनने में हेल्प करी, और लास्ट में हमारा जो प्रेसिपिटेट बना है जो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है, जो कि हमें यहाँ पर पनीर के तौर पर प्राप्त हुआ है, ये हम लोगों को मिल गया। अब हम लोगों ने फिल्टर वाले स्टेप तक चीजें कर ली है। अब फिल्टर करने के बाद में अगर जो हम आगे का कॉन्सेप्ट पढ़े तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से गर्म पानी से 2 से 3 बार जो भी हमारा प्रेसिपिटेट बना है इसको क्या करते हैं, अच्छे से वॉश कर लेते हैं, है ना। जो भी हमारे प्रेसिपिटेट बना है इसको हम क्या है 2 से 3 बार अच्छे तरीके से हमारे क्या है थोड़े से गर्म पानी से इसको क्या है बेटा हम लोग वॉश कर लेते हैं, यानी कि धो लेते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पर थोड़े बहुत पार्टिकल अगर जो बचते हैं, यानी कि वही चीज है कि जिसको जाना होगा वो और थोड़ा बहुत यहाँ से चला जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम क्या है तीसरी बार इसको करने जा रहे हैं और ये हमारा 3rd टाइम है और हमने इसको यहाँ पर कर लिया है। जस्ट यहाँ से आप देखेंगे तो जो लिक्विड मटेरियल वो नीचे की तरफ हमारा आउट हो जा रहा है और सॉलिड वाला ऊपर की तरफ रुक गया। बेसिकली हम लोग ये फिल्टर पेपर की सहायता से करते हैं, ठीक है जी। अब हम देखिए अपने इस कॉटन के ऊपर अपना इसको बेसिकली डाल रहे हैं ताकि कि हम लोग इसको और भी जो इसके अंदर थोड़ा बहुत लिक्विड मटेरियल बचे हुए हैं उसको भी यहाँ से क्या है बाहर निकाल सके, ठीक है। अब देखिएगा जरा आप लोग, जस्ट अ सेकेंड। अब यहाँ पर अगर जो आप लोग देखेंगे तो हम लोग क्या है इसको अच्छे से इसको क्या है इसका जो लिक्विड मटेरियल जितना भी है हम इसमें से इसको बाहर कर रहे हैं।
इसको बेसिकली हम लोग क्या है अपने फिल्टर पेपर के साथ में हॉट एयर ओवन में रखते हैं एट 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ताकि कि अच्छे से सूख सके। और उसके बाद में फिर क्या करते हैं, हम इसको फर्दर हमारा हीट करते हैं, और हीट करने के बाद में हम लोग इसका वेट करते हैं। वेट करना यानी कि इसका वजन करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। ये हमारा सिंपल सा अलग अलग स्टेप्स रहते हैं जो कि हमारे ग्रेवोमेट्री के अंदर हमारे फॉलो होते हैं। और यहाँ पर एट द एंड अगर जब हम बात करें तो हमारे पास में हमारा क्या है, पनीर बन के रेडी हो चुका है जो कि घर पर बना है। तो आप लोग इसको घर पर प्रैक्टिकल का प्रैक्टिकल और फिर इसको क्या है खा भी सकते हो। ठीक है जी। तो बेसिकली आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ नहीं आया, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अब ग्रेविमेट्री और प्रेसिपिटेशन की थ्योरी विद प्रैक्टिकल समझ में आई या नहीं आई? जी सर। क्लियर हो गया? अब कल कोई पूछेगा तो बता दोगे? अब आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि प्रेसिपिटेशन, टाइट्रेशन और ग्रेविमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। और ऐसे ही प्रैक्टिकल के साथ में थ्योरी मर्ज करके जो हम आपको बताना चाहते हैं, क्या आप लोगों को ये अच्छा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। बाकी एक प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का कोई और एग्जांपल दिमाग में आ रहा तो वो और बता दो। कौन सा आ रहा है? चलिए अभी तो इनको एग्जाम्पल कोई और याद आ नहीं रहा, बट आप लोगों को कोई ऐसा देसी एग्जाम्पल याद आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट टाइम ऐसे वीडियोस में लास्ट में 5 MCQs और लेकर के आया करेंगे, ताकि कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ आप लोग कमेंट करके जरूर बता सके। तो लव यू ऑल बच्चा जी, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में कुछ सरप्राइज है, जाकर के देखिएगा। लव यू ऑल।